बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मलिश्मा मतीन है और आज भी मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी है एक औरत की। वो औरत जो कि एक गांव में अमीर ताजी के घर काम करती थी। उस अमीर ताजी का घर एक चोटी पर था। वो औरत रोज शाम को उस चोटी पर से उतरती और करीब ही एक नदी से पानी भर के लाती। नदी से पानी भरने के लिए उसके पास दो पॉट्स थे, दो बर्तन थे, जिनको वो एक लकड़ी पे, एक पोल पे टांगती थी और आसानी से कांधों पर लाद कर चोटी पर ले जाती थी। वो काफी दिनों से, काफी सालों से ये काम करती आ रही थी। एक दिन उसे महसूस हुआ कि पानी का वजन कुछ कम हो गया था। चोटी पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि एक बर्तन में क्रैक हो गया था, एक बर्तन में सुराख हो गया था, जिसकी वजह से पानी जो था वो कम हो गया था। लेकिन उसने फैसला किया कि मैं फिर भी इस पॉट को, इस बर्तन को इस्तेमाल करूंगी। रोज की तरह वो जाती और पानी भर के नदी से ले आती। लेकिन जब वो चोटी पर घर पर पहुंचती तो एक पॉट जो था वो भरा होता और दूसरा पॉट आधा भरा होता। वो उसको यूज करती रही और रोज पानी भर के लाती रही। काफी टाइम गुजर गया तो वो पॉट बहुत शर्मिंदा था। जब वो दूसरे पॉट की तरफ देखता तो वो भरा हुआ था, वो कंप्लीट था, और अपने आप को देखता तो वो हाफ फुल होता था और कंप्लीट नहीं होता था। दूसरी तरफ भरा हुआ बर्तन, भरा हुआ पॉट अपने आप को गरूर में मुब्तला कर रहा था, क्योंकि वो हर वक्त भरा रहता था पानी से। उसके अंदर कोई सुराख नहीं था और वो कंप्लीट था। ये देखकर जिस पॉट के अंदर सुराख था वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया, बहुत ज्यादा अशेम्ड हो गया। एक दिन उसने औरत से बात करने का फैसला किया। उसने उस औरत से कहा कि मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे लिए एक भरकर पॉट भी नहीं ला सकता, यानी कि मेरे अंदर सुराख है, मेरे अंदर एक छोटी सी खामी है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो औरत ने थोड़ा सा उसको दिलासा दिया और कहा कि जब तुम जाते हो मेरे साथ, जब मैं तुम्हें पानी भर के लेकर आती हूँ और जब मैं चोटी की तरफ चढ़ती हूँ, तो क्या तुम अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स में नहीं देखते हो? क्या तुम इर्द गिर्द की दुनिया को नहीं देखते हो? क्या सिर्फ तुम अपने अंदर ही देखते हो? तो उस पॉट ने कहा, नहीं, मैं तो कुछ नहीं देखता। मैं सिर्फ देखता हूँ कि मेरे अंदर एक सुराख है और उसमें से पानी मुसलसल गिर रहा होता है, और मैं जब चोटी पे पहुंचता हूँ तो पानी हाफ फुल होता है। तो उस औरत ने कहा, कल जब मैं तुम्हें भरकर चोटी पर चढ़ लेकर जाऊंगी तो तुमने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर। उस पॉट ने कहा, ठीक है। अगले दिन वो औरत उन्हीं खाली बर्तनों को नदी की तरफ लेके गई, उनमें पानी भरा और चलना शुरू कर दिया। इस दफा वो क्रैक वाला पॉट अपने अंदर नहीं देख रहा था, बल्कि बाहर की दुनिया को देख रहा था। और उसने एक बहुत ही बड़ी बात ऑब्जर्व की। उसने देखा कि जिस रास्ते से वो उसे लेकर जाती थी, जिस साइड पर वो था, उस साइड के रास्ते पर हर तरफ फूल ही फूल थे, बहुत ज्यादा खूबसूरत फूल थे और खूबसूरत पौधे थे। लेकिन जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा पॉट था, जो कि भरा रहता था, उसके साइड पर कुछ भी नहीं था और वो साइड ड्राई थी, खुश्क थी। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ और अपने इन्वायरमेंट को, अपने सराउंडिंग को एंजॉय करता हुआ पहुंच गया। फिर औरत ने उस पॉट से पूछा कि क्या अब तुमने अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व किया? तुम्हें क्या नजर आया? उसने कहा, मेरी साइड पर बहुत ज्यादा खूबसूरत फूल थे, खूबसूरत पौधे थे, जबकि दूसरे पॉट की साइड पर कुछ भी नहीं था, वो खुश्क पड़ी थी। तो उस औरत ने कहा, शायद अब आप समझ गए होंगे कि क्या माजरा है। आपके साइड पर इतने खूबसूरत फूल कैसे आए? आपके उस छोटी सी कमी ने उनको इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी थी। आपकी साइड पर हर तरफ खूबसूरत फूल, तो आपके उस छोटे से सुराख ने, आपके उस छोटे से होल ने किस तरह से दुनिया को फायदा पहुंचाया। अब ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। इसके बाद से उसने अपनी वीकनेस को देखना बंद कर दिया और उसने ये देखा कि मेरी वजह से मेरी सराउंडिंग्स में कितना फायदा हो रहा है, मेरी एक वीकनेस कितनी ब्लेसिंग्स पैदा कर रही है दूसरों के लिए। इसके बाद से उसने अपने अंदर की वीकनेस को देखना बंद और उसने ये देखा कि मेरी एक कमी, मेरी एक खामी, मेरा एक फ्लॉ दूसरों के लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग बन सकता है। इस तरह जब हम बटरफ्लाई की बात करते हैं तो बटरफ्लाई के अंदर कितने खूबसूरत रंग होते हैं, लेकिन एक मजे की बात यह है कि बटरफ्लाई अपने कलर्स को नहीं देख सकती, अपने विंग्स में जो उसके ब्यूटीफुल कलर्स है उसको नहीं देख सकती। सिर्फ इंसानी आंख ही उन कलर्स को देख सकती है।
इसी तरह जब हम ह्यूमन की बात करते हैं, एक इंसान की बात करते हैं, तो इंसान भी ये नहीं देख सकता कि वो कितना अच्छा है, कोई और ही ये देख सकता है कि वो कितना स्पेशल है। तो हम सब में कोई ना कोई यूनिकनेस है। ये यूनिकनेस ही है जिनकी वजह से दूसरों को ब्लेसिंग मिलती है और हमें खुशी मिलती है। तो बी स्पेशल, बी यूनिक। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड अल्लाह हाफिज़।